क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कर्म करो, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है। क्यों उन्होंने अर्जुन से कहा युद्ध भी यज्ञ हो सकता है। यही अध्याय 3 का अद्भुत रहस्य है, कर्म योग और यज्ञ का वास्तविक अर्थ। कुरुक्षेत्र की रेत पर अर्जुन निराश खड़ा था, धनुष नीचे झुक चुका था, आंखों में करुणा थी। वह बोला, हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों पर बाण नहीं चला सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कर्म से मत भागो, यही तेरी परीक्षा है, यही तेरा धर्म। और फिर उन्होंने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। भगवान ने आगे कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किया जाता वह मनुष्य को बांध लेता है। अब प्रश्न यह उठता है, यज्ञ क्या है? क्या केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ है? नहीं। श्री कृष्ण ने यज्ञ का अर्थ बहुत ऊंचा बताया। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, जहां मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कल्याण के लिए कर्म करे, वही यज्ञ है। जब किसान अन्न बोता है, यह भी यज्ञ है, क्योंकि वह दूसरों के पेट भरता है। जब शिक्षक ज्ञान बांटता है, यह भी यज्ञ है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, तो यह भी यज्ञ कर रहा है। हर निस्वार्थ कर्म, हर सेवा, हर समर्पण वही यज्ञ है, वही यज्ञ का सच्चा रूप है। भगवान कहते हैं, जब तू अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तो तेरे कर्म पवित्र हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी फल की चिंता छोड़ देना है। यही है निष्काम कर्म, यही है यज्ञ भाव। आज के युग में यह शिक्षा और भी आवश्यक है, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं। किसी को रोजगार का युद्ध लड़ना है, किसी को परिवार का, किसी को मन का। हम सब कर्म करते हैं, लेकिन जब कर्म में यज्ञ का भाव नहीं होता तो मन थक जाता है, जीवन बिखर जाता है। पर जब वही कर्म सेवा बन जाए, जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए, तो वही कर्म शांति बन जाता है, वही आनंद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ के चक्र को नहीं चलाता वो यह व्यर्थ जीता है। इसका अर्थ है, जो अपने कर्म से संसार की भलाई में भाग नहीं लेता, वह जीवन के नियमों को तोड़ता है। देखो, सूर्य बिना रुके जलता है, वायु बिना रुके बहती है, वृक्ष बिना फल की इच्छा के फल देते हैं। ये सब अपने अपने यज्ञ में लीन है। फिर हम क्यों रुके? कर्म करना ही सृष्टि की लय में चलना है। जो रुका वह गिरा, जो समर्पित हुआ वही चिर अस्थायी हुआ। कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदि मैं भी कर्म न करूं तो यह सृष्टि नष्ट हो जाए। सोचिए, भगवान भी कर्म करते हैं तो मनुष्य कैसे कर्म से बच सकता है? कर्म से ही जीवन चलता है, कर्म से ही संसार का यज्ञ पूर्ण होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को यज्ञ बना दो और जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा। तो मित्रों, याद रखिए, कर्म करना ही पूजा है, सेवा करना ही यज्ञ है और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग। जब हर कार्य ईश्वर को अर्पित हो जाए तो वही कर्म जीवन का महायज्ञ बन जाता है। जय श्री कृष्ण। धर्मशील मित्रों, धर्म कथा द्वारा प्रस्तुत गीता ज्ञान की यह व्याख्या आपको कैसी लगी? कृपया अपना बहुमूल्य सुझाव दें और इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।